सेन वैली पटना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या हम अपने अंदर मोक्ष के संस्कार किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं? सम्यक दर्शन की भूमिका बनना चाहिए। मोक्ष जाने के पहले यह तो निर्णय करो कि संसार कैसा है, संसार के विषय कसाय कैसे है, संसार का वैभव कैसा है। पाप कर्मों से, अशुभ कर्म से, गलत कर्मों से, जो दुख देने वाले कर्मों से, उनसे भाग करके मोक्ष लेना चाहते हो? इस संसार में संकट बहुत है। अशुभ कर्मों के उदय से भाग करके यदि तुम वैराग ले रहे हो तो ये पलायनवाद है, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम धर्म का आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम कष्टों से भाग रहे हो। कष्टों से भाग करके मंदिर आओगे, मंदिर में ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। कष्टों से भाग करके अस्पताल जाओगे, जिंदगी अस्पताल में नहीं गुजार पाओगे। जैसे घर से कष्ट में भाग करके व्यक्ति अस्पताल जाता है तो वहाँ कितनी देर टिक सकता है? यदि कहा दिया जाए कि अब जीवन भर तुम्हें अस्पताल में ही रहना है तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो कष्टों से भाग के आया है। और इसी प्रकार मंदिर, धर्म में जो कष्टों से भाग के आते हैं वे धर्म में भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते। पुण्य से भाग के आओ, वैभव से भाग के आओ, सांसारिक सुखों से भाग के आओ। पुण्य कर्म के उदय से जो धन, दौलत, वैभव, परिवार मिला है उसमें उब गए हो क्या? भूख से परेशान होकर के तुम किसी के पास आए हो, धर्म में आए हो, और पेट हम अब भोजन से उब गए हैं। मुझे ये पुण्य का उदय नहीं चाहिए, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे पंचेंद्रियों के विषय नहीं चाहिए, मुझे ये भोग विलासता नहीं चाहिए। ऐसी उबासी यदि तुम्हें आ जाए फिर तुम मोक्ष मार्ग में आओगे तो मोक्ष मार्ग में इतने बढ़ते जाओगे कि एक दिन मोक्ष पाके ही तुम्हारी यात्रा रुकेगी। इसलिए शास्त्रों में किसी भिखारी मुनि बना है ऐसा उल्लेख नहीं आता। कोई भिखारी मुनि बना है जिसके जीवन में कुछ खाने को नहीं था, कमाने को नहीं था, सब तरफ से कर्म फूटा था, कि बदकिस्मती था, उसने मुनि दीक्षा लेके कल्याण किया है, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। कोई एकाध बिरला छोड़ दो, बाकी बहुतायत उनके मिलते हैं जो राजा थे, महाराजा थे, चक्रवर्ती थे। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण त्रम सम त्यागी। इतनी बड़ी संपदा को जीर्ण तृण के समान छोड़ दिए, वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ सकता है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। ये है वैराग का कारण। संपदा कितनी है? चक्रवर्ती के समान। भोग विलासता कितनी है? इंद्र के समान। इनको किस्सा मिलते हैं? काक वीट सम। दुनिया में सभी जीवों का मल किसी ना किसी काम में आता है, किसी ना किसी के काम में आता है, और किसी के काम नहीं आए तो खाद के काम आता है। लेकिन दुनिया में एक कौवा है, उसका बीट किसी काम में नहीं आता। जहां गिरता है वहीं बंजर कर देता है, जिस पेड़ के पत्ते पे गिरता है वो समाप्त कर देता है। तो कौवे का बीट किसी काम में नहीं आता। ऐसे निष्क्रिय, कोई निष्प्रयोजन रूप, जब इतनी बड़ी संपदा तुम्हें निस्सार लगने लग जाए, उससे ऊब जाओ और पुण्य के उदय से मिले हुए वैभव से ऊब करके भाग के आओ तो मोक्ष मार्ग बनेगा और मोक्ष बनेगा।